हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर है कोडिलेटरल, चैप्टर नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, सो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए बी सी डी ये क्या है, पैरेललोग्राम है। दिख रहा अपन को फिगर में ए बी सी डी, ये क्या एक पैरेललोग्राम है जिसमें ई एंड एफ क्या है, तुम्हारी मिड पॉइंट है। ये ई हो गया और एफ हो गया। मिड पॉइंट किसके हैं, ए बी का मिड पॉइंट ई है और सी डी का मिड पॉइंट एफ दे के रखा हुआ है। ठीक है, सो इन द फिगर में दिख रहा अपन को। और ए एफ, ए से लेके एफ और ई से लेके सी, जो दो डायगोनल ये लाइन गई है ना, ये क्या कर रही है, तो ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल किसको, बी डी को। डायगोनल दिख रहा है बीच में गया हुआ है, डायगोनल को बराबर तीन हिस्सों में बांट रही है। इसका मतलब जो बी क्यू है किसके बराबर है, पी क्यू के। पी क्यू बराबर तुम्हारी डी पी के। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो अपन को प्रूफ क्या करना, अपन को तो जो लाइन दिख रही है अपन को बी डी, जो बी डी लाइन है ये क्या करी, ट्राइसेक्ट कर रही है ना। शो करना अपन को जो ए ई दो लाइन गई है वो ट्राइसेक्ट करती है किसको, डायगोनल बी डी को। मतलब ये जो दिख रहा अपन को बी क्यू बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है, इन तीनों हिस्सों को अपन को क्या करना, बराबर प्रूव करना अपन को। ठीक है, तो गिवन में लिख देंगे सबसे पहले अपन ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें ई एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। ई मिड पॉइंट हो गया ए बी का और एफ मिड पॉइंट हो गया बी सी का। ठीक है, एफ मिड पॉइंट हो गया बी सी का, बोलेंगे डी सी का मिड पॉइंट हो गया ये। ठीक है, डी सी का मिड पॉइंट है जिसमें ए एफ, ये देख रहा अपन को, ये ए एफ एंड सी एफ ये क्या है, ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल किसको, बी डी को। इसका मतलब है जो बी क्यू है ये बराबर किसके, पी क्यू के, और पी क्यू है जो बराबर किसके, डी पी के। इन तीनों को अपन को क्या करना, बराबर प्रूव करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं इसका, किसका, ई का मिड पॉइंट ले लेंगे और एफ का मिड पॉइंट ले लेंगे। इसको शो करेंगे सबसे पहले, रखेंगे सबसे पहले ई इज द मिड पॉइंट। ई मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट दे के रखा है, ऑफ ए बी, ये लिख लिया अपन ने। तो ए बी जब इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ए ई कितना हो जाएगा, जब मिड पॉइंट है तो ये आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए ई इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 ए बी लिख सकते हैं। जो पूरा ए बी है तो आधा हिस्सा ए ही हो जाएगा ना, क्योंकि मिड पॉइंट दे के रखा हुआ है ना। मिड पॉइंट का मतलब ही होता है कि आधा आधा हिस्सा में बांटता है, उसको डिवाइड करता है टू पार्टों में। तो ए ही छोटा पार्ट हो गया, पूरा पार्ट क्या हो गया, ए बी हो गया। तो ए इक्वल टू लिख देंगे 1/2 ए बी। ठीक है, तो इसको मान लेंगे अपन क्या, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये ले लिया अपन ने। अब दूसरे ले लेते हैं, पॉइंट एफ ले लेते हैं। तो लिखेंगे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, कौन सी साइड दिख रही है अपन को, डी सी साइड दिख रही है। ठीक है, एफ अगर मिड पॉइंट है तो ये वाला अपना, ये वाला साइड, ये लिखेंगे क्या, सी एफ। तो सी एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2 डी सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, डी सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एफ अगर मिड पॉइंट है इसका, है ना, एफ मिड पॉइंट है तो ये छोटा वाला हिस्सा होगा तुम्हारा, ये डी सी बराबर किसका होगा, एफ सी के। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ इक्वल टू पे लिखते हैं हाफ ऑफ डी सी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ये डी सी। और साथ साथ अपन ने पढ़ा हुआ है कि जो ए बी सी डी क्या है तुम्हारा, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो ए बी है किसके बराबर है, डी सी के बराबर दे के रखा है। तो इसमें लिख देंगे ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू क्या है, डी सी। ए बी इक्वल टू डी सी क्यों है, ए बी इक्वल टू डी सी क्यों लिखेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है तुम्हारा, पैरेललोग्राम है, इसलिए जो ए बी किसके बराबर दे के रखा था, डी सी के। तो जहाँ पे डी सी देकर वहाँ पे ए बी लिख देंगे। तो सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/2 ए बी लिख दें यहाँ पे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। या डी सी था उसके आप ए बी लिख दिया, क्यों, क्योंकि जो ए बी है किसके बराबर है, सी डी के। सी डी क्यों बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं, बराबर होती हैं। तो अपन को पता है, क्योंकि हिसाब से बोल के रखे ए बी सी डी का पैरेललोग्राम है, इसलिए अपन ने क्या किया, डी सी का पे ए बी लिख दिया। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से अपन को क्या मिलेगा, देखो ए इक्वल टू 1/2 ए बी मिल गया यहाँ से, और सी एफ इक्वल टू क्या मिला अपन को, 1/2 ए बी। तो ए ई होगा तो किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, सी एफ के बराबर हो जाएगा, है ना, ए ई।
ए ई है किसके बराबर हो गया तुम्हारा, सी एफ के बराबर हो गया। यहाँ से अपन को एक चीज मिल गई अपन को पहले, ठीक है, पहली चीज अपन को मिल गई यहाँ से, ठीक है। अब ये तो अपन ने पहले, अगर ये क्या है तुम्हारी बराबर है, बराबर है तो पहलर भी तो होगी, क्यों, क्योंकि ए ई सी एफ ये क्या है तुम्हारा पैरेललोग्राम है, अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो ये पैरेलल भी तो होंगी, तो इसमें लिख देंगे अपन ऑल्सो ए ई होगा वो पैरेलल होगा इसके सी एफ के। क्यों होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे अपन, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, और साथ साथ क्या है तुम्हारा ए, जो ए भी दे के रखा है, पैरेलल किसके है तुम्हारे सी डी का, ये भी तो दे के रखा गिवन, ठीक है। सो जो ए बी सी एफ, सो ए बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले अपन ने सिद्ध क्या कर दिया, जो ए ई सी एफ क्या है तुम्हारे एक पैरेललोग्राम है, तब अपन ने प्रूव कर लिया अपन ने, ठीक है, इतना तो अपन ने निकाल लिया, पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया अपन ने, और साथ साथ क्या कर लिया कि जो ए ई है किसके बराबर सी एफ के, है ना, तो निकल आया अपन को। अब अपन क्या करेंगे, जो ए एफ दे के रखा है, पैरेलल किसके तुम्हारे सी एफ के, होगा नहीं होगा ये, अब ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइडें क्या होती बराबर होती हैं, है ना, अगर ए ई बराबर है सी एफ के, तो जो ए ई होगा ए एफ होगा वो किसके बराबर होगा, ई सी के बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा पैरेललोग्राम है, तो अपना ये भी लिख सकते हैं। सो ए ई होगा वो क्या होगा पैरेलल होगा किसके, पैरेलल भी होगा बराबर ही होगा, पैरेलल लिखेंगे किसके ई सी के, इसमें भी वही लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पहले साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, इतना लिख दिया अपन ने, ठीक है, इतना मिल गया अपन को, ये वाली साइड दोनों क्या पैरेलल हो गई, ठीक है। अब क्या करने अपन, अपन ट्राइंगल ले लेते दो, एक तो ले लेंगे पहला ए बी पी ले लेते हैं, इसको अपन दोनों को दो लाइनों को बराबर कर देते हैं, दूसरा ले लेंगे अपन कौन सा सी क्यू डी ले लेते हैं, इसमें इन दोनों लाइनों को अपन क्या बराबर प्रूव कर देंगे, जब दोनों ये बराबर प्रूव हो जाएंगे, ये बराबर ये बराबर, तो ये दोनों तीनों लाइनें एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, ठीक है, पहले तो अपने क्लियर कर दिया। अब ले लेते कौन सा ट्राइंगल ले लें अपन, इसमें ले लेते अपन नेक्स्ट फिगर में, अब ले लेते अपन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लें, ये वाला देख रहा अपन को ए बी पी ले लेते अपन, है ना, ये वाला ट्राइंगल ले लेते, ये वाला ट्राइंगल ले लेते, इसमें क्या दिख रहा अपन को ई इज द मिड पॉइंट, ये तुम्हारा मिड पॉइंट होगा इस वाले ट्राइंगल में, है ना, ये मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है ए बी का, ये ऑलरेडी अपन को पता है, ठीक है, ये गिवन दे के रखा ना साहब, तो उसमें गिवन लिख देंगे, ठीक है। सो जब ये मिड पॉइंट दे के रखा हुआ है तो ई क्यू होगा तुम्हारा, ये देखा तुम ई क्यू, ये पैरेलल हो गया तुम्हारे ए पी का, लिख सकते नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, देखो तो ई क्यू पैरेलल हो जाएगा तुम्हारा ए पी का, ए पी का पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल क्यों हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है कि जो ई क्यू से ये पॉइंट मीट कर रहा है तुम्हारे, ये पॉइंट कहाँ जा रही है तुम्हारी, कोई भी मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन क्या करती है तुम्हारी किसी थर्ड पॉइंट पे जाके मीट करती है, तो क्या करती है बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड करती है, इसी कौन सा थ्योरम होती है अपन ने पढ़े हुए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही तो है, अ लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल एंड द पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, है ना, कोई अगर लाइन सेंटर पॉइंट से मतलब मिड पॉइंट से होकर गुजरती है किसी ट्राइंगल के पैरेलल होती हुई, तो ये लाइन जो पैरेलल लाइन दिख रही है अपन को पैरेलल हुई जाती है किसके थर्ड साइड की, थर्ड साइड दिख रही है अपन को, ये एक साइड हो गई, दूसरी साइड हो गई, थर्ड साइड हो गई ना, थर्ड साइड की जो बाइसेक्ट करेगी जिस पॉइंट में जाके, तो क्या करेगी बराबर हिस्सों में बांटेगी, इसके थ्रू बाई इसका यूज करेंगे कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट ये थ्योरम कहती है, तो अपन लिख देंगे क्या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, तो जो बीपी होगा तुम्हारा बी क्यू, ये बी क्यू हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, बी क्यू किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, इससे पहले अपन लिखते कन्वर्स थ्योरम, सो क्यू इज द मिड पॉइंट
पहले तो ये बता दे अपन, मिड पॉइंट किसका हो जाएगा तुम्हारा, बीपी का। किसके थ्रू हो गया अपना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के साथ, है ना। पी मिड पॉइंट हो गया ना तुम्हारा किसका, पॉइंट इसका किसका, पी बी का। किसके थ्रू भाई, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जब ये मिड पॉइंट हो गया तो ये दोनों बराबर हिस्सों में बांटेगी नहीं बांटेगी, तो बीपी बराबर हो जाएगा इसका पी क्यू के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, किसके थ्रू हो गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई की, तो ये पॉइंट यहाँ मीट किया, तो जो पॉइंट यहाँ मीट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और मिड पॉइंट हो गया तो ये बराबर हिस्सों में क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। तो जो बी क्यू हो जाएगा किसके बराबर हो गया, पी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो पहला तो अपन को मिल गया ये, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी मिल गई अपन को, उसको हम थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे अपन, ये वाला तो मिल गया अपन को, ये दो साइड तो अपन ने बराबर कर दी। अब क्या करते हैं अपन, ये दो और बराबर कर दी। तो अपन ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, डी क्यू सी ले लेते हैं। फिर लेते हैं इन ट्राइंगल डी क्यू सी। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते ऊपर वाला। इसमें क्या करेंगे, इसमें तो एफ दिख रहा अपन को, इसमें लिख देंगे एफ इज द मिड पॉइंट किसका दे के रखा, सी डी का। सी डी का मिड पॉइंट दे के रखा एफ, ठीक है। तो लिख लिया अपन ने, ये क्या, ये भी ऑलरेडी गिवन है। अब ये मिड पॉइंट है, तो इससे जो लाइन गुजरेंगी दो दिख रही है अपन को, पी एफ पैरेलल किसका हो जाएगा, क्यू सी का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वही कन्वेंशन फिर लगाएंगे अपन। पी एफ है पैरेलल हो जाएगा क्यू सी के, किसके थ्रू हो जाएगा ये, इसमें लिखेंगे किसके थ्रू, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अ लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मैंने दो साइड जो पैरेलल देके रखी हुई है, पैरेलल दो साइड है जो बाइसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी पहली बात, तो जो थर्ड पॉइंट जो इसका सेंटर पॉइंट मीट करेगा थर्ड साइड से, वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे, तो वो क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। मिड पॉइंट बन जाएगा तो ये क्या करेगा, बराबर हिस्सों में बांट देगा इसको। जो डीपी होगा इसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर हो जाएगा वो, ठीक है। तो लिखने के बाद लिख लिया कन्वर्स मिड पॉइंट। सो जो अपना ये दिख रहा अपन को पी, तो लिख देंगे अपन, जो पी दिखेगा अपन को, सो पी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हो गया तुम्हारा, पी मिड पॉइंट किसका होगा तुम्हारा, डी क्यू का। डी क्यू का मिड पॉइंट हो गया किसके थ्रू, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू। अब जब पी मिड पॉइंट है तो तुम्हारा जो पी क्यू होगा, पी क्यू, ये पी क्यू बराबर किसका हो जाएगा तुम्हारा, डीपी के बराबर हो जाएगा। पी क्यू होगा डीपी के बराबर, इसको अपन इक्वेशन 4 मान लेंगे, क्योंकि जब मिड पॉइंट है तो ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। ये मिड पॉइंट हो गया तो ये दोनों हिस्से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। इतना निकल आया। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 अपन दो चीज मिल गई, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब इक्वेशन 3 4 से अपन को क्या पता चल रहा है, देखो बी क्यू बराबर पी क्यू के और पी क्यू बराबर है डी पी के, तो अपन इसको लिख सकते हैं। तो बी क्यू इक्वल टू, बी क्यू के बराबर क्या देख रहा, पी क्यू, और पी क्यू के बराबर क्या देख रहा, डी पी। तो तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब ये तो अपन को प्रूव करना था, जब तीनों लाइनें एक दूसरे के बराबर हो गई तो अपन क्या बोल देंगे फिर इसको, तो अपन लिख देंगे देयर फोर। तो देयर फोर जो ए एफ है, लाइन देख रही है अपन, ए एफ पूरी लाइन ए एफ एंड ई सी है, ई सी, ई सी है ना, ई सी, ए एफ एंड ई सी, वो क्या करी, ट्राइसेक्ट कर रही है, ट्राइसेक्ट डायगोनल, कौन से डायगोनल, सी डी को, सी डी नहीं सी बी डी को, बी डी डायगोनल बी डी, मैंने बी डी को कर बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट कर रही है ना, बराबर तीन हिस्सों में बांट रही है। जो लाइन ए एफ है और ई सी है वो क्या करी, ट्राइसेक्ट कर रही है किसको, डायगोनल बी डी को तीन हिस्सों में। देखो बी क्यू बराबर कर दिया अपन ने पी क्यू के, पी क्यू बराबर कर डी पी के, बराबर कर दिया तीनों को क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर अपना फिफ्थ अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसमें अपन ने क्या किया, इसमें मेन अपन ने किसका यूज किया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया अपन ने दो बार, है ना। इस वाले ट्राइंगल में लगाया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और इस वाले ट्राइंगल में मिड पॉइंट, इस वाले ट्राइंगल में लगाया था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, दूसरा लगाया था अपन कौन वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में लगाया था अपन ने ना। इन दोनों ट्राइंगल में अपन ने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम निकाला, इससे प्रूव हो गया अपना जो लाइन थी ना बी क्यू बराबर थी पी क्यू के, पी क्यू बराबर हो गए डी पी के। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अपना कंप्लीट हो चुका है। इस बार चाहे तो एक बार इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अपन ने क्या किया था, जो ट्राइंगल दे के रखा हुआ था अपना, सबसे पहले अपन ने क्या किया, ई को ई मिड पॉइंट दे के रखा तो इसको बराबर हिस्सों में बांट लिया अपन ने। सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो ए ई है
ये किसके बराबर था 1/2 AB के। और दूसरा बनने में जो एफ था वो मिड पॉइंट किसका था तुम्हारा DC का। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा जो EC हो जाएगा 1/2 हो जाएगा DC का। इसके थ्रू अपन को क्या मिलेगा दोनों के थ्रू, तो अपन ने सबसे पहले प्रूव कर लिया जो AE है इसके बराबर कर दिए अपन ने CF के। अब ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे पैरेलल भी हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम दे के रखी हुई है। ठीक है, इतना निकाल लिए थे इससे अपन ने। और इसका जो ABCD क्या कहला गया अपना पैरेललोग्राम कहला गया। जब पैरेललोग्राम तो ये वाली साइड जो होगी AE ये पैरेलल किसके हो जाएगी EC के, है ना। सबसे पहले अपन ने ये पैरेलल प्रूव कर लिया। पैरेलल से अपन को क्या मिल जाएगा ये क्लियरिटी आ जाएगी। अपन ने कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो फिर अपन ने क्या किया दो ट्राइंगल ले लिए, एक तो ले लिए ABP ले लिया, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। इसको अपन ने क्या किया कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम लगा के क्लियर कर लिया कि जो BQ था किसके बराबर था PQ के थ्रू। एक इक्वेशन ये मिल गई। फिर अपन ने क्या किया DQC में अपन ने कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, जिससे अपन को क्या मिल गया कि जो GP था किसके बराबर होगा PQ के बराबर होगा। दोनों इक्वेशन को अपन ने क्या किया कंपेयरिंग किया तो अपन को पता चल गया जो BP है BQ है बराबर है PQ के और PQ बराबर है DP के। तो तीनों चीज प्रूव हो गई अपन को। तो अपन को पता चल गया कि जो लाइन गई है AF और EC ये क्या कर रही तुम्हारी ट्राइसेट कर रही किसको डायगोनल BD को तीन हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांट रही है ना। ये अपन को प्रूव करना था, तीनों बराबर हिस्से कर दिए अपन। इसका मतलब जो है जो ABD है वो करे ट्राइसेट कर रही है ना किसको थ्रू AF और EC दोनों लाइनें क्या कर रही है परपेंडिकुलर लाइन बाइसेट किसको कर रही है तुम्हारी BD को बाइसेट कर रही है, तीनों बराबर हिस्सों में बांट रही है। ये अपन को प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।